आज मुझे ये बड़ी खुशी है कि हमारी श्रीमती आज शुभारंभ हुआ है। जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, उन हस्तशिल्पियों की जो कला है, वो कला का प्रदर्शन आज इस एक छत के नीचे से वो हो रहा है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए अपनी बहन अनारबेन पटेल जी को और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज मुझे यहां आने का अवसर मिला है। विभिन्न प्रकार की यहां पर सांस्कृतिक कला और हमारी हैंडमेडेड कला, उसका प्रदर्शन इस के नीचे हो रहा है। और हमारे पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर एक महारत हासिल की हुई है और वो हाथ में निपुण हैं। और इन्होंने इस संस्था के माध्यम से 75,000 लोगों को कौशल में निपुण करके उनको पैरों पे खड़ा करने का जो काम किया है, वो स्वागत योग्य है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा के अंदर सरस मेला भी चल रहा है, आगे सूरजकुंड मेला भी है, संक्रांत मेला ही है। हस्तशिल्प को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार कैसे? बिल्कुल, लगातार हम उसके अंदर काम कर रहे हैं। मैंने अभी जिक्र भी उसका किया है कि हम इसको बढ़ाने के लिए हम हरियाणा के अंदर भी जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं, उन परंपरागत चीज़ों को हमारे हस्तशिल्पी उनको आगे बढ़ाने को, उनको जीवंत रखने का काम करते हैं। हमारे बड़े कार्यक्रम जो हरियाणा के अंदर होते हैं, चाहे वो सूरजकुंड का मेला हो, उसके अंदर पूरे देश विदेश से लोग आकर के हस्तशिल्पी वहाँ पर आकर के अपनी अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से वो लगाने का काम करते हैं। और इसी प्रकार से जो कुरुक्षेत्र के अंदर सरस मेला चल रहा है, जो लगातार 28 तारीख से लेकर के वो 15-16 तारीख तक वो वहाँ पर रहता है, उसके बीच के अंदर भी पूरे देश से लोग आकर के उसमें अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं और अपने अपने कार्यों को वो लोगों के बीच में प्रदर्शित करने का काम करते हैं। मैं सभी को बधाई भी देता हूं और इसका बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि हमारी पारंपरिक, हमारी प्राचीनतम जो संस्कृति है, उसको हाथों में संजोए हुए हमारे ये हस्तशिल्पी वो रखते हैं, जिसके ऊपर हमें गर्व भी होता है और गौरव भी होता है कि हमारी वो संस्कृति है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, एक देश एक चुनाव जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, वो स्वागत योग्य है। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत सारे खर्चे लगातार हम 5 वर्ष के अंदर, हम 5 वर्ष के अंदर लगातार चुनाव के अंदर ही फंसे रहते थे। कभी पंचायत का चुनाव है, कभी नगरपालिका का चुनाव है, कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है। इन्हीं चुनाव के अंदर हम लगे रहते थे। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता था, और पैसा तो खर्च होता था, परंतु पैसे के साथ साथ ज़्यादा समय का भी वेस्टेज होता था। हम विकास उस गति से नहीं कर पाते थे जिस गति से देश के अंदर हम विकास करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आचार संहिता लग जाती थी, आचार संहिता के कारण विकास कार्य ठप हो जाते थे, रुक जाते थे, उस गति से विकास नहीं होता था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया है, ये स्वागत योग्य है और इसका मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, इसका आम जन को तो लाभ मिलेगा। मेरा देश गति से, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र में गति से आगे बढ़ेगा, ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। हमारी पूर्ण तैयारी है, हमारी पूर्ण तैयारी है। जहाँ जहाँ सिंबल पे हम लड़ते हैं, वहाँ सिंबल पे लड़ेंगे। जहाँ पर हम सिंबल पे नहीं लड़ते, वहाँ सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। वो हमारा पार्टी बैठ करके तय करती है कि कहाँ हमने सिंबल पर लड़ना है, कहाँ सिंबल पर नहीं लड़ना है। पार्टी के हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारी पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं, वो सब बैठते हैं, बैठ करके निर्णय करते हैं। उस निर्णय जो भी होगा, उस निर्णय को हम आगे बढ़ाएंगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, उन्होंने खून से लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, पत्र भी लिखा है उन्होंने प्रधानमंत्री को, कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जितना किसान हित में काम किए हैं, वो ऐतिहासिक काम है, कोई छोटे काम नहीं है। और क्योंकि
उनकी भी पीड़ा जायज है कि हम ये बात कहना चाहते हैं कि सभी सरकारों ने, क्योंकि पंजाब के अंदर भी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें भी ये निर्णय करें कि हम किसानों को मजबूत करें। पंजाब की सरकार भी ये निर्णय ले कि हम अपने किसान को एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदेंगे, तो पंजाब की सरकार को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब पंजाब के किसान को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो पंजाब के सरकार को आगे आकर के ये घोषणा करनी चाहिए कि हम किसान की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। हम हरियाणा के अंदर किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं और किसान को मजबूती के लिए हर वो कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से ताकि वो मजबूत हो। क्योंकि कांग्रेस और कुछ और दल जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन के अंदर शामिल हैं, वो लोग हर वो निर्णय के ऊपर, हर उस बात के ऊपर वो राजनीति करते हैं कि जहां पर उनको ये लगता है, क्योंकि कांग्रेस को अब देश ने नकार दिया है, हरियाणा के अंदर उनका सुपड़ा साफ कर दिया है, क्योंकि झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके उन्होंने हिमाचल में सत्ता हथिया ली, कर्नाटक में हथिया ली, तेलंगाना में हथिया ली, परंतु झूठ बोला उसके बाद कुछ किया नहीं। जब कुछ किया नहीं तो लोगों ने नकार दिया, हरियाणा के अंदर नकार दिया, महाराष्ट्र में कांग्रेस को नकार दिया, सुपड़ा साफ कर दिया और देश के लोगों ने ये एक उस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि 2029 के अंदर भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और देश के हर वर्ग की चिंता की जा रही है, उसमें किसान को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, युवाओं का सम्मान, जो कांग्रेस के समय में युवा अपना सम्मान खो चुका था, युवाओं के माँ बाप सम्मान खो चुके थे, उस सम्मान को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उन युवाओं को देने का काम किया है। गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। युवाओं की बात की, सीईटी आपने कहा था कि 31 दिसंबर से पहले करा दें, कुछ मसौदा है? नहीं, वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो प्रक्रियाएं चल रही हैं। देखिए उसके अंदर ऐसा नहीं है, जो हमने बात कही है उस बात को पूरा करेंगे, परंतु कहीं उसकी व्यवस्था भी है, उसकी व्यवस्था को लेकर कहीं जो भी उसके अंदर विषय हैं उन विषयों को लेकर के उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, एक सवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर, एक देश एक चुनाव से क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। नहीं, देखिए उनको दिख रहा है पंजाब के अंदर भी जो अपेक्षाएं वहां के लोगों को सजबाग दिखाए गए थे, वो सजबाग शायद ये पूरे नहीं कर पाए। दिल्ली के अंदर ये जेल के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में पड़े हैं। ये सत्ता में तो इसलिए आए थे कि हम ट्रांसपेरेंसी शासन देंगे, सत्ता में इसलिए आए थे हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई निकलिया वो केजरीवाल निकलिया। केजरीवाल ने तो कमाल कर दी भ्रष्टाचार के मामले में। अरे फिर सजबाग दिखा रहा, ये फिर लग गया कहन, कहा जी मैं रजिस्ट्रेशन लग गया कराने, कहा इतने रुपए दूंगा, इतने रुपए दूंगा। भाई तय लोगों के जीवन के सुधार की बात कर। जो आपने वहां कहा था कि मैं पानी दूंगा, स्वच्छ पानी दे। इसने ये कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, उसको निर्मल कर, उसको स्वच्छ कर। आप इस प्रकार के जो सोचे छोड़ते हैं झूठ के, उनसे अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब तो लोग दिल्ली के इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, भी किस दिन चुनाव होगा, और केजरीवाल का ये नहीं पता लगेगा कि क्या कहा सुपड़ा साफ करने वाले हैं उनका।